नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आज का एक नया ज्योतिषीय विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि कुंडली के अंदर बुध ग्रह का क्या महत्व होता है, कैसे वो परिणाम देता है, किस भाव के अंदर बैठ के क्या स्थिति, क्या परिणाम, क्या फल देते हैं। तो आज अपन बात करेंगे बुध के उच्च अवस्था के अंदर, कुंडली के अंदर अगर बुध उच्च राशि के अंदर बैठे हो तो वो क्या फल देंगे, किस प्रकार देंगे, क्या लाइफ के अंदर इवेंट घटित करवाएंगे और लाइफ के अंदर कौन सी पोजीशन है वो जातक को देंगे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दसम भाव के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि दसम भाव है वो कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, स्टेटस, नौकरी, व्यापार, लाभ, इच्छा पूर्ति, सरकार से लाभ, पिता, इन सब का होता है। और बुध के बारे में बताऊं तो बुध है वो कुंडली के अंदर बहन, बुआ, मौसी का कारक होता है। बुध है वो वाणी का कारक होता है। बुध है वो शिक्षा का कारक होता है। बुध है वो बुद्धि का कारक होता है। बुध है बोलने की कला, संगीत आदि का भी कारक होता है। बुध है कुंडली के अंदर अगर अच्छी स्थिति के अंदर हो, यानी कि जैसे उच्च की स्थिति के अंदर बैठा हो, ऐसे जातक वकालत के क्षेत्र में, दलाली के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, क्लर्क का कार्य, अकाउंट से संबंधित कार्य, गणित से संबंधित कार्य, टेक्नोलॉजी, दूर संचार, तार पत्थर, जो डाक घर होता है उससे संबंधित व्यापार है वो भी बुध के अंदर आते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित जो चीज़ें होती है वो भी बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है। ऐसी कलाएं या ऐसा व्यापार, ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर बोलने का या वाणी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता हो, बैंकिंग सेक्टर है, वित्तीय संस्थाएं हैं, या टेक्नोलॉजी या नेटवर्क आदि, मोबाइल आदि का जो क्षेत्र है, संचार का जो क्षेत्र होता है, कोर्ट आदि, वकील आदि का क्षेत्र होता है, लेखन का जो कार्य होता है, ये पत्रकारिता का जो क्षेत्र होता है, एंकरिंग आदि का जो क्षेत्र होता है, सिनेमा आदि, खेल कूद आदि से संबंधित जो विभाग या डिपार्टमेंट होते हैं वो सब बुध के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कुंडली के अंदर अगर बुध अगर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ऐसे लोग हैं वाणी के माध्यम से अच्छा धन लाभ कमाते हैं, शिक्षा विभाग के अंदर कार्य कर सकते हैं, क्लर्क से संबंधित कार्य कर सकते हैं, लेखन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, शिल्प कला, मूर्ति कला से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो वेब डिजाइनिंग वगैरह जो कोर्स होता है, या टेक्निकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है, या इससे संबंधित जो विभाग होते हैं टेक्निकली, उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। बुध जिसका अच्छा हो कुंडली के अंदर, उनको इस क्षेत्र के अंदर बेहतरीन परिणाम देता है। जैसे सीए का जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे अकाउंट से संबंधित, गणनाओं से संबंधित जो कार्य अधिक रहता है, सीए क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर गणित, कॉमर्स आदि इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, आंकड़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग उसके अंदर होता है। तो बुध जिसका अच्छा हो वो सीए आदि जो कार्य क्षेत्र होते हैं या सीए आदि की जो शिक्षा होती है उसके अंदर भी बेहतरीन कार्य करते हैं। ऐसे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुए तो सूचना जो औद्योगिक है या सूचना से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, दूर संचार विभाग हो, एक्सचेंज वगैरह, उसके अंदर भी बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। ऐसे लोग अगर दलाली के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र के अंदर उतर जाएं तो उनका वर्चस्व है वो आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर बेहतरीन होता है। ऐसे लोगों के पास काम है वो बहुत अधिक होता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान है और सफलता बहुत बेहतरीन मिलती है। अगर वकालत के क्षेत्र के अंदर हो तो राम जेठमलानी जो हैं, उनका जो क्षेत्र था वो कितने प्रसिद्ध थे। यानी उस क्षेत्र, उस मुकाम तक को जो पाने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली के अंदर बुध है वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं, तभी उस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। शिल्प कला होती है
या डॉक्टरी लाइन है वो भी कहीं न कहीं बुध ग्रह से ही रिलेटेड होती है। पूर्ण रूप से बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आती मेडिकल लाइन, लेकिन बहुत कुछ बुध से रिलेटेड हो जाती है। इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है या दलाली का जो क्षेत्र है या द्विभाषिया जिसको बोलते हैं, द्विभाषिया यानी अनेक भाषाओं का जो ज्ञाता होता है, ट्रांसलेटर होता है, वो भी बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। यानी विदेशों से जो कॉल आ रहे हैं उनको इंडिया के अंदर जो लोग हैं एक्सेप्ट करते हैं, या ऐसी कंपनियां जिनका विदेशों से संबंधित ज़्यादा काम है, उनके अंदर जो द्विभाषी होते हैं ना, वो भी बुध के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो बुध का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। बुध है वो बचपन का भी कारक होता है। कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है। तो ऐसे लोग हैं एक तरीके से राजकुमार के तरह ही जिंदगी जीते हैं, और देखने में ऐसे लोग जो बुध प्रभावित हो, देखने में उनकी उम्र है वो ओरिजिनल उम्र है वो दिखाई नहीं देती है। कोई उनको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता उनकी उम्र का। तो ये सब बुध के परिणाम होते हैं। बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति बोलने में वक्ता होता है, यानी जो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना, उनका बुध है वो बहुत बेहतरीन होता है। बोलने की कला है उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। सभा में किया हुआ भाषण है वो श्रोताओं को बड़ा मन लुभावना होता है, और लोग उसकी भाषण शैली किए या उसके व्याख्यान के कायल हो जाते हैं। कविताओं का जो क्षेत्र है या जो जितने भी लेखक वगैरह हों, जो पब्लिशर हो, बुक आदि का जिनका कार्य हो, स्टेशनरी आदि का जो कार्य हो, कवि जो हैं, ये सब भी बुध से रिलेटेड ही होते हैं। गायन वादन का जो क्षेत्र है वो भी बुध से रिलेटेड होता है। सिनेमा जगत है उसके अंदर भी बुध का बेहतरीन योगदान होता है। यानी ऐसे लोग जिनका बुध बढ़िया हो, इन सब क्षेत्रों के अंदर है बेहतरीन कार्य करते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो प्रस्तुत कुंडली के अंदर बुध है वो सप्तम भाव का स्वामी भी हुआ और दसम भाव का भी स्वामी होता है। यानी कुंडली के अंदर बुध को 2 भाव उपलब्ध होते हैं, एक तो मिथुन राशि और एक कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर बुध है वो उच्च के माने जाते हैं। तो धनु लगन की कुंडली के अंदर अगर बुध दसम भाव के अंदर स्थित हो तो जो क्षेत्र मैंने आपको अभी बताए हैं उन सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत बेहतरीन पोजीशन के अंदर व्यक्ति जा सकता है। बुध यहाँ पे सप्तम भाव का भी स्वामी होता है, यानी कि जो व्यापार करेगा वो जातक वो बेहतरीन करेगा। यानी सप्तम का स्वामी होकर दसम के अंदर उच्च अवस्था के अंदर बुध बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो बेहतरीन व्यापारी है। दलाली, कमीशन और संपर्क के माध्यम से वो बेहतरीन लाभ कमाता है। उसके मुकाबले व्यापार के अंदर या उसके सामने व्यापार के अंदर कोई टिक नहीं पाता है जिसका बुध है ऐसी स्थिति के अंदर बैठा हो। ऐसे लोग हैं अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनसे भी लाभ कमा लेते हैं। यानी जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं व्यापार आदि के अंदर हैं, उनके साथ में भी वो ऐसी तरकीब या ऐसी चालें चलते हैं कि उनके माध्यम से भी लाभ कमा लेते हैं और अगले को पता भी नहीं चलता है। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन के बाद में यानी विवाह के बाद में बहुत बेहतरीन परिणाम लाभ जीवन के अंदर मिलते हैं, और पत्नी के माध्यम से भी बहुत बेहतरीन इनकम होती है। यानी उनकी पत्नी भी कमाने वाली या जॉब करने वाली, स्वतंत्र व्यापार करने वाली होती है। तो यहाँ पे बुध दसम भाव में उच्च अवस्था के अंदर बैठ के व्यापार के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से और अपने प्रतिद्वंदी के माध्यम से भी लाभ कमाता है। ऐसे जातक के पिता से भी ऐसे जातक को लाभ मिलते हैं, और उसके पिता भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं और व्यापार के अंदर जानी मानी हस्ती होती हैं। तो यहाँ पे बुध का दसम भाव के अंदर स्थित होकर क्या फल देता है इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर यहाँ पे मान लो कि बुध है सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो शिक्षा है वो हाई लेवल की दिलवाएगा।
यानी कि जातक की जो शिक्षा होगी वो उच्च अवस्था के अंदर होगी। जातक अपने समाज के अंदर या अपने परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। हो सकता है कि अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर भी वो बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उपलब्धि हासिल करने वाला हो, और ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा भी प्रतितोषित या इनाम या उसको मान सम्मान दिया जाता है। अगर यहाँ पे मान लो कि बुध है वो चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो गुप्त विधाओं के माध्यम से भी लाभ कमाता है। शेयर बाजार स्टोरी जो होते हैं ना, शेयर बाजार के माध्यम से जो धन लाभ कमाते हैं, वो अगर बुध ऐसी स्थिति के अंदर और चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर बैठ जाए तो ऐसे जातक हैं वो शेयर बाजार गुप्त विधाएं स्टोरी होते हैं और उनके माध्यम से बेहतरीन लाभ कमाते हैं, अगर चंद्रमा लाभ के भाव के अंदर बैठ जाए तो। अगर बुध यहाँ पे मंगल के नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे लोगों को शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, लग्जरी लाइफ का, मौज मस्ती का, इन सब का बेहतरीन लाभ मिलता है। यानी खुशहाल जीवन उनका होता है मंगल अगर अच्छे भाव के से संबंध हो जाए तो कुंडली के अंदर बुध स्वयं राशि या उच्च राशि के अंदर दसम भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो क्या क्या उसके लाभ होते हैं वो मैंने बताया। ऐसे लोगों को बहन, बुआ, मौसी आदि से भी लाभ होता है। यानी कि ऐसे लोगों की जिनका बुध बहुत अच्छा है, बहन भी खुशहाल रहती है, बुआ आदि भी खुशहाल रहती है, मौसी आदि भी खुशहाल रहती है। ऐसे लोगों के घरों के अंदर धन धान्य का अपूर्व भंडार होता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था के अंदर अगर किसी की कुंडली के अंदर बुध बैठा हो, उसके अंदर बुद्धि तो कूट कूट के भरी हुई होती है और वो व्यक्ति इतना फास्ट होता है, इतना एडवांस होता है, उसके सोचने की शक्ति, उसके स्मरण की शक्ति, याददाश्त, ये सब बेहतरीन क्वालिटी की होती है। इसीलिए कहावत है कि ज्योतिष के अंदर कि जिसका बुध अच्छा हो वो व्यक्ति कभी भी भूख नहीं मर सकता। यानी वो अपने बुद्धि बल के अंदर, बाहुबल नहीं, बुद्धि बल के माध्यम से बेहतरीन लाभ कर सकता है। जेब के अंदर अगर 1 रुपया नहीं हो तो शाम को वो 10,000 रुपये कमा के लेके आ सकता है, अगर उसका बुध जिसकी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर हो। तो ज्योतिष में नवग्रहों के अंदर बुध है वो बेहतरीन योगदान रखता है, बहुत मायने रखता है। बुध के बिना जीवन के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं। जिनकी कुंडली के अंदर बुध है योग कारक हो, ऐसे लोगों को स्वर्ण धातु के अंदर, यानी कि सोने की अंगूठी के अंदर पन्ना सबसे छोटी उंगली के अंदर दाहिने हाथ के अंदर जरूर पहनना चाहिए, या 4 मुखी रुद्राक्ष पहन के वो बुध को बढ़िया कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बुआ, मौसी, बहन के साथ में, बेटी के साथ में संबंध है अच्छे रखने चाहिए, ताकि उनके व्यापार के अंदर, उनके धन के अंदर, उनकी विद्या के अंदर, उनके ज्ञान के अंदर, उनकी वाणी के अंदर बेहतरीन लाभ हो, यानी बरकत ही बरकत हो। तो ये है बुध की ताकत। बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था के अंदर हुआ तो ये जो क्षेत्र मैंने यहाँ पे बताए हैं उन सब के अंदर अशुभ परिणाम हो जाएंगे, यानी उन सब से संबंधित है खराब फल जातक को मिलेंगे। तो ये है बुध के ऊपर वीडियो उच्च अवस्था के अंदर, आपको पसंद आया होगा और आगे भी अपन विभिन्न प्रकार के वीडियो हैं ज्योतिष से संबंधित डालते रहेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पर्सनल कुंडली दिखाकर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेनी है या प्रेडिक्शन करवानी हो तो मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके आप अपना प्रेडिक्शन है करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।